तो आज की क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है इकोसिस्टम। मुझे पता है मैं जितने भी क्वेश्चन उठाए आप लोगों को बहुत अच्छे लगे। आप इसको भी लाइक कीजिएगा, इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इकोसिस्टम हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 9 क्लास के लिए, 10 क्लास के लिए, 11, 12, +3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और +3 में भी ये चैप्टर मौजूद है। ठीक है, तो आपका इकोसिस्टम में समझाता है इकोसिस्टम है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The word ecosystem was coined by A.G. Townsley। A.G. तो बोलता सबसे पहले द वर्ड जो इकोसिस्टम जो वर्ड है वो A.G. टॉन्सली, A.G. टॉन्सली ऑथर टॉन्सली कौन है दोस्त? A.G. टॉन्सली कौन है? ये इंग्लिश के बॉटनिस्ट थे। इसने सबसे पहले इकोसिस्टम का जो वर्ड है उसको कॉनाइट किए थे, लोगों को दर्शाए थे, बताए थे। कब? इन 1935 में। द वर्ड इको रेफर्स इन्वायरमेंट। देखिए दोस्तों, जो वर्ड हमारा इको है, ये इको है। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट और सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो सिस्टम रेफर्स टू फंक्शन, मीन्स इन्वायरमेंट के फंक्शन को ही इकोसिस्टम कहते हैं, क्योंकि इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, सिस्टम का मतलब होता है फंक्शन। इसीलिए हम इकोसिस्टम का मतलब समझेंगे इन्वायरमेंट के फंक्शन को। और एक कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कोऑर्डिनेट यूनिट, या फिर आप कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट यूनिट भी कह सकते हैं। An ecosystem is the sum total of living organism। इकोसिस्टम क्या है? तो जितने भी हमारे पृथ्वी के ऊपर में, अर्थ के ऊपर में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम इकोसिस्टम ही कहते हैं। वही हमारा इकोसिस्टम है। द इन्वायरमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द विथ इन ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम। और जितने भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पृथ्वी से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये हमारा छोटा सा सिंपल से इंट्रोडक्शन था जो आप इसको लिख सकते हैं। फिर आएंगे हम ना स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस किस को लेकर बना है, कैसे बना इकोसिस्टम? तो द स्ट्रक्चर ऑफ एनी इकोसिस्टम इज फॉर्मेड ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फैक्टर, नेमली एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर। तो इकोसिस्टम 2 स्ट्रक्चर को लेकर बना है। एक हमारा एबायोटिक आया, दूसरा हमारा बायोटिक फैक्टर आया। अब एबायोटिक तो आप जानते हैं किसे कहते हैं हम लोग। अगर सिंपल तौर पे बोलेंगे एबायोटिक क्या है, तो एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग को कहा जाता है। द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अन इकोसिस्टम इंक्लूड द नॉन लिविंग्स। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है सभी को हम लोग एबायोटिक कहेंगे, सब्सटेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, टेम्परेचर्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सारा को हम लोग एबायोटिक कहेंगे। इसको लेकर इकोसिस्टम बना। और इसका दूसरा पार्ट है बायोटिक। तो द बायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द एबायोटिक फैक्टर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एबायोटिक फैक्टर है वो डिपेंड करता है बायोटिक के ऊपर में। क्या बताया गया कि बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर कौन सा? बायोटिक फैक्टर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नॉन लिविंग के ऊपर में। जैसे कि एग्जांपल इंसान, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पानी पीते हैं, पानी नॉन लिविंग तो क्या, नदी समुद्र नॉन लिविंग थिंग हो गया। तो हम लोग डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग थिंग के ऊपर, मीन्स लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स। उसी तरह बायोटिक फैक्टर आर डिपेंड ऑन द एबायोटिक फैक्टर। मतलब कि बायोटिक फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं एबायोटिक फैक्टर पे। मतलब लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे। इसी को बताया गया फैक्टर्स फॉर द सर्वाइवल। जीने के लिए वो डिपेंड रहते हैं एबायोटिक के ऊपर में। कौन? बायोटिक फैक्टर डिपेंड रहते हैं एबायोटिक के ऊपर में। अब हम लोग आते हैं बायोटिक फैक्टर में। एबायोटिक फैक्टर में पहले पढ़े एक क्या था, स्ट्रक्चर का पहला पार्ट, और बायोटिक फैक्टर। मतलब इकोसिस्टम 2 स्ट्रक्चर को लेकर बना है। एक हो गया एबायोटिक, एक हो गया बायोटिक। बायोटिक फैक्टर Biotic factors are the living component of the ecosystem.
इकोसिस्टम का लिविंग कंपोनेंट को हम लोग बायोटिक फैक्टर कहते हैं। मतलब जितने भी जानदार जीव होते हैं दे इंक्लूड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में रहने वाला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारा बायोटिक फैक्टर से आता है। इंक्लूड्स एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा, सारा को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, नेमली प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड द डिकम्पोजर। मतलब बायोटिक फैक्टर्स को अब 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस कंस्टिट्यूट द प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अगर फोटोसिंथेसिस को कंज्यूम करता है तो आप उसको प्रोड्यूसर कहेंगे। प्रोड्यूसर मीन्स होता है जो स्वयं अपना फूड खुद तैयार करे, वो हमारा प्रोड्यूसर हो गए, वो हमारा प्रोड्यूसर हो गए। तो प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद तैयार करते हैं, उसको हम प्रोड्यूसर कहेंगे। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सारा को प्रोड्यूसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद ही तैयार करते हैं। जैसे ऑल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड द फॉलोइंग प्लांट, और भी बहुत सारा प्लांट है जो कि हम उसको प्रोड्यूसर कह सकते हैं। एंड सम फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, द प्रोड्यूसर डिपेंड ऑन ए बायोटिक फैक्टर। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, ए बायोटिक फैक्टर के ऊपर में। ए बायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि प्रोड्यूसर नॉन लिविंग थिंग को ही लेकर अपना फूड तैयार करते हैं, इसीलिए कहा गया है प्रोड्यूसर आर डिपेंड ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि अपना एनर्जी को तैयार करने के लिए उनको डिपेंड रहना ही पड़ेगा ए बायोटिक फैक्टर के ऊपर में। दे आर प्रोवाइड विद द क्लोरोफिल, तब जाकर क्लोरोफिल प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा कंज्यूमर। कंज्यूमर आर ऑर्गेनिज्म, कंज्यूमर को आप कैसे कहेंगे? तो कंज्यूमर एक ऐसा लिविंग थिंग्स है विच ईट और डिवोर्स अदर ऑर्गेनिज्म, डिवोर्स नहीं होगा सॉरी, डिपेंड्स होगा, विच ईट और डिपेंड्स अदर ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर हम उससे कहेंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डिपेंड रहते हैं। कंज्यूमर आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 क्लासेस। अब कंज्यूमर को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरिटरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिटरी कंज्यूमर क्या है एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरिटरी कंज्यूमर। ये क्या है? तो ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर को बांटा गया है। प्राइमरी कंज्यूमर द ऑर्गेनिज्म विच ईट द प्रोड्यूसर आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जानदार जीव होते हैं, जो ईट खाते हैं किसको? प्रोड्यूसर को। द ऑर्गेनिज्म विच ईट द प्रोड्यूसर आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर को ईट करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। प्रोड्यूसर मीन्स तो जो प्रोड्यूस करता है खाना को, जो प्रोड्यूस करता है फूड को, जैसे कि पेड़ पौधे घास, इसको जो भी खाते हैं आप उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हेर्बिवोरस या हेर्बिवोरस भी आप बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल रैबिट, डियर, गोट, माउस, ग्रासहॉपर एक्स्ट्रा आर द प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर द ऑर्गेनिज्म विच किल एंड ईट द हेर्बिवोरस। जो ऑर्गेनिज्म हेर्बिवोरस को खाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हेर्बिवोरस को खाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी पेड़ पौधे खाने वाला जानवर है उनको जो खाता है उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं। आर कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कैर्निवोरस। तो
तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं आप उसको कार्निवोरस कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ए डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर में, ए प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, मीन्स इसमें जो होते हैं वो गाय बकरी भेड़ ये सब को खाते हैं, इसलिए हम इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए फॉक्स उल्फ या फिर आप बोलिए ना जो मांस खाते हैं उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं। एक्स्ट्रा आर द सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, अब इन द लास्ट आते हैं टेरिटरी कंज्यूमर। तो द ऑर्गेनिज्म विच किल एंड ईट द सेकेंडरी कंज्यूमर, जो ऑर्गेनिज्म जो जानदार जीव सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं उसको आप टेरिटरी कंज्यूमर कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी कार्निवोरस। इसको आप सेकेंडरी कार्निवोरस कहेंगे, इसको प्राइमरी कार्निवोरस कहेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं वो हम लोगों को जैसे डियर, रैबिट, डियर, गोट, माउस उसको खाते हैं, इसलिए इसको हम प्राइमरी कार्निवोरस। सेकेंडरी कार्निवोरस का होता है जो इनको खा रहे ये इसको खाएंगे, मतलब ये है कि ये जो होते हैं ये सिर्फ मांस मछली ही खाते हैं, दूसरे जानवर को ही डिपेंड रहते हैं, उसको हम कार्निवोरस कहेंगे। तो कुल मिला के ये है सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं, टेरिटरी कंज्यूमर जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लायन, टाइगर एक्स्ट्रा, ये सबको हम सेकेंडरी कार्निवोरस कह सकते हैं। अब आता है डीकम्पोजर। फाइनली जो जानवर कोई किसी को ईट नहीं करता, नहीं खाता, उसको हम डीकम्पोजर कहेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी को हम लोग को इस्तेमाल करते हैं या डेड बॉडी को खाते हैं हम उसको डीकम्पोजर कहेंगे। डेड बॉडी जो मिट्टी में लास्टली मिल जाते हैं, जो डेड बॉडी हो जाती है या मिट्टी में मिल जाते हैं या उसको कोई भी नहीं खाता, हम उसको डीकम्पोज अपने आप हो जाता है, मतलब उसको छोटे छोटे बैक्टीरिया मिलकर उनको ख़त्म कर देते हैं। Plant, animals and animal waste into the simple organism compound are called the decomposer. Finally, decomposer हम उसे कहेंगे जो भी एनिमल किसी को नहीं खाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर बैक्टीरिया का द्वारा वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को सिंपल वर्ड में सिंपल भाषा में बताया गया है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।